वहीं यूएई के परमाणु संयंत्र पर हमले पर भारत ने भी चिंता जताई है। भारत ने इस पर बयान जारी किया है, कहा है कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। ऐसे हमले खतरनाक स्थिति को जन्म देते हैं। दोस्तों, यूएई के बराक पावर प्लांट अबू धाबी में है, उसके ऊपर हमला हुआ ड्रोन से और वहां पे आग लग गई। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके ऊपर हमला किया गया। तो जाहिर सी बात है, तो यूएई इज वेरी वेरी अपसेट, वेरी एंग्री। ईरान ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। अब सब लोगों को यह बात तो पता है कि ईरान ने या तो किया है या करवाया है। ईरान यूएई को ब्लेम कर रहा है कि यूएई यूएस की तरफ ज्यादा है और अब वो इजराइल की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट कर रहे हैं। उसके पीछे सीक्रेट विजिट है, कौन सी विजिट है, जो भी आप कर लीजिए। तीसरा, उसने भी रिसेंटली कहा ईरान ने कि एक अटैक उनके ऊपर भी हुआ है जो यूएई ने किया है, हालांकि यूएई ने उसको डिसोन कर। मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सीजफायर के नाम पर शांति बनाए रखने की कस्में तो खाई जा रही हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही हमले शुरू होते ही ये सारी कस्में धरी की धरी रह जाती हैं और चारों तरफ से बारूद की बू आने लगती है। अब तक तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग बढ़ती हुई थी, लेकिन अचानक ये जंग जिस तरह मुड़ गई उसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। यूएई के विदेश मंत्री ने आईएईए चीफ से बात की है। परमाणु संयंत्र पर ड्रोन अटैक के बाद यह बातचीत की गई है। हमले के बारे में आईएईए चीफ को यूएई ने पूरी जानकारी मुहैया कराई। और वहीं यूएई के परमाणु संयंत्र पर हमले पर भारत ने भी चिंता जताई है। भारत ने इस पर बयान जारी किया है, कहा है कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। ऐसे हमले खतरनाक स्थिति को जन्म देते हैं। भारत ने सभी देशों से एक बार फिर शांति की अपील की है। और देखिए, पश्चिम एशिया में तबाही 2.0। जी हां, सबसे पहले देखते हैं कि स्थिति क्या है और किस तरह से ये हमले हो रहे हैं। ड्रोन अटैक की बात करें, कहां ड्रोन अटैक हुआ, ये देखिए बरका न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है वहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है। टारगेट था बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसमें नुकसान की बात करें तो बिजली जनरेटर में आग लग गई। प्लांट में रेडियो एक्टिव रिसाव की खबर। राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया। किसी तरह के नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं है, रिसाव की सूचना भी नहीं है। यूएई का इस पर एक्शन क्या है? 3 ड्रोन से हमला किया गया, यह कहा गया। 2 मार गिराए गए। पश्चिम सीमा से ड्रोन आने का दावा है। अर्थ क्या है, मायने क्या? ईरान पर हमले का शक है। यूएई ईरान में तनाव बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। दत्ता सर, यूएई से यह जंग बहुत ज्यादा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है ईरान के खिलाफ। अगर कल को यूएई इस चीज को एक प्रीटेक्स्ट या एक रीजन बनाता है कि भाई ईरान ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? यूएई एक केस बना ही रहा है। यूएई के साथ जो दूसरे पड़ोसी देश हैं वो भी ईरान के हमलों को झेल चुके हैं। अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है, ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं। क्या ये सब कुछ डॉट्स जोड़ पाए तो कोई बड़ा संकेत है ये? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार यूएई, कतर, कुवैत वगैरह को, छोटे मुल्कों को मिला के वो ईरान के खिलाफ जंग की कार्रवाई करे या ग्राउंड ऑपरेशन चालू करे। अभी ईरान ने इसको डिक्लेयर नहीं करा है, ना उसने बोला कि मैंने अटैक किया है न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जो यूएई के अंदर है। तो अभी तक स्पेकुलेशन है कि हमला किया किसने। 3 ड्रोन मारे आए थे, 2 ड्रोन मार गिराए, एक ने उसका पावर जनरेशन पे करके उसको आग लगा दी। अभी होता क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलिंग चलती रहनी चाहिए। कूलिंग करने के लिए आपके जो डीजल जनरेटर सेट होते हैं, अगर पावर फेलियर होता है तो उससे पंप चलते रहते हैं जिससे कोर ठंडी रहती है। अगर आपको याद हो, फुकुशिमा में जब जापान में सुनामी के बाद में वहां पे रेडिएशन फैला था, वहां के जो जनरेटर सेट थे वो पानी के अंदर डूब गए थे और पावर जनरेशन बंद होने के कारण जो पावर प्लांट था, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका कोर मेल्ट डाउन हो गया था क्योंकि कूलिंग नहीं हो पाया था। तो अभी ये हालत नहीं हुआ है यूएई के अंदर, और सिर्फ एक डीजल सेट में आग लगी है, लेकिन उसके जो मेन रिएक्टर है वो इंटैक्ट है। लेकिन हमला किसने किया, क्यों किया, ये अभी उजागर नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है, यूएई के ऊपर लगातार ईरान उनको बताता रहता है कि आप अपनी जमीन हमारे खिलाफ हमले में इस्तेमाल मत होने दीजिए। अगर आप इस्तेमाल होने देंगे तो हम आपको टारगेट करेंगे। दोस्तों, यूएई के बराक पावर प्लांट अबू धाबी में है, उसके ऊपर हमला हुआ ड्रोन से और वहां पे आग लग गई। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके ऊपर हमला किया गया। तो जाहिर सी बात है, तो यूएई इज वेरी वेरी अपसेट, वेरी एंग्री। ईरान ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। अब सब लोगों को यह बात तो पता है कि ईरान ने या तो किया है या करवाया है। यूएई का बयान है कि यह जो हमला हुआ है बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, यह वेस्ट से हुआ है। लेकिन अगर आप नक्शा देखें तो उसके वेस्ट में तो सऊदी अरेबिया है, या फिर अगर आप नॉर्थ वेस्ट देखें तो इराक है। अगर आप उसका साउथ वेस्ट देखें तो फिर आपको सना और यमन का वो इलाका दिखाई देता है। तो यह हमला तो हुआ है, यह बात तय है। आग भी लगी है, यह भी बात तय है। लेकिन जो ड्रोन्स ने फ्लाइट पाथ लिया था वो ईरान से नहीं लिया था। अब इससे 2-3 बातें समझ में आती हैं दोस्तों। बात यह है कि अमेरिका को कुछ ना कर पाना यह बहुत बड़ा हैंडीकैप ईरान के लिए।
तो ईरान वो काम करेगा जो कि उसको लगता है दिस इज कॉम्पनसेशन इनफ if we are not able to hit the United States of America or the mainland. And that compensation is the UAE. अब आप ये बोलेंगे कि ज्योग्राफिकली कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वेस्ट ऑफ द यूएई कौन है? वेस्ट ऑफ द यूएई ईरान तो है नहीं, ईरान तो ऊपर है। अगर आप देखेंगे यूएई से बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऊपर ईरान है, नॉर्थ में उसके। एंड ईरान बहुत बड़ा देश है, ज्योग्राफिकली इट्स मैसिव। लेकिन ये ड्रोन ईरान से नहीं आए, यानी कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, अब ये मेरा एनालिसिस है कि जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं उन लोगों ने हमला किया है। ये किसी को भी बोल सकते हैं, ये कताइब हिजबुल्लाह है इराक में, उसको बोल सकते हैं कि आप अटैक करो। इनके पास अंसार अल्लाह है विच इज हुथीज, हुथियों को बोल सकते हैं अटैक करो। इनके पास दर्जनों ऐसे टेरर आउटफिट्स हैं जिनको ये लोग सपोर्ट करते हैं, जिनको ये लोग इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, जिनको फाइनेंशियली, मिलिटरीली, प्लानिंग वाइज ईरान सपोर्ट करता है, और ये ईरान के इशारों पर नाचते हैं। तो ईरान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि फोन करके किसी को बोला कि यार ये एक्शन कर देना, वो एक्शन हो गया, और ईरान बाद में ये बोलते कि हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, हमने तो किया नहीं है, वी आर फॉलोइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सीज फायर। यहां पे बात हो गई। और यूएई अब रिस्पॉन्ड ये कर रहा है कि यू सी वी कांट टेक दिस लाइन डाउन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन हो रहा है ईरान की ओर से। दोस्तों प्रोवोकेशन होता रहेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, और कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं मेजर साहब आपका जो एनालिसिस है हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हमें गलत लग रहा है। मैं आपको बताता हूं, एक बार लत लग जाती है ना किसी को, एक बार लत लग जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक आदमी है, थोड़ा सा तगड़ा है, पहलवान है, वो किसी को आंखें दिखाता है, थोड़ा सा मसल अपनी फ्लेक्स करता है, डराता है, उसका काम हो जाता है। फिर वो जो आदमी है, जो पहलवान है ना, वो रिक्वेस्ट करके अपना काम नहीं करवाएगा, वो पैसा देके अपना काम नहीं करवाएगा। फिर उसको एक लत लग जाएगी कि क्योंकि मैं बहुत बड़ा बलवान आदमी हूं, बहुत पहलवान हूं, मैं डरा के ये काम करा लूं। ईरान उसी लूप में जा चुका है इस वक्त। ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया तो उसको यह पता लगा कि स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया के, यू अंडरस्टैंड, दे हैव द कैपेसिटी टू स्टॉप 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाईज, और कर दिया उन लोगों ने। अब जब उन्होंने कर दिया तो यहां पे आते हैं बीच में डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप फिर उड़ी उड़ी बातें करते हैं। उड़ी उड़ी बातें कैसे करते हैं? अब तुम्हारा समय बीत रहा है, और अगर तुमने अभी नहीं लिया, इट्स नाउ और नेवर, और अगर तुमने अभी फैसला नहीं करा और हमारी शर्तें तुमने नहीं मानी तो हम तुम्हें उड़ा देंगे और तुम्हें नक्शे से उड़ा देंगे। ये सब ये लंबी लंबी बातें जो डोनाल्ड ट्रंप करता है, आज की तारीख में जो ईरानियन रेजिम है वो डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाती है। इनके अलग अलग एम्बेसीज और इनके अलग अलग कॉन्सुलेट जो हैं पूरी दुनिया में, वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो मुंह पे जिसको कहते हैं ना कि रिडिक्यूल करना, वो यूएस के प्रेसिडेंट को रिडिक्यूल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब अगर ये लड़ाई ट्विटर पे और ट्रूथ सोशल पे होती है, आप कब से जीत चुके होते हैं, लड़ाई तो जमीन पे हो रही है। तो दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 पॉइंट दिए हैं ईरान को कि तुम ये 5 पॉइंट मानो, और ये पॉइंट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं, पहले कभी 10 पॉइंट दिए थे, फिर 20 पॉइंट दिए थे, फिर 15 पॉइंट दिए थे, अब इन्होंने 5 पॉइंट दे दिए। तो ये घूम घाम के अब ये 5 पॉइंट पे आ गए हैं। ईरान यूएई को ब्लेम कर रहा है कि यूएई यूएस की तरफ ज्यादा है, और अब वो इजराइल की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट कर रहे हैं, उसके पीछे सीक्रेट विजिट है, कौन सी विजिट है, जो भी आप कर लीजिए। तीसरा, उसने भी रिसेंटली कहा ईरान ने कि एक अटैक उनके ऊपर भी हुआ है जो यूएई ने किया है, हालांकि यूएई ने उसको डिसोन कर। तो बड़ी बात अगर निकल कर आती है तो वो ये जरूर आती है कि मेरा आकलन कहता है कि यूएई पर अटैक करने की क्षमता, दैट इज कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग ईरान में हो सकती है। अब आती है कि उससे बड़ी बात न्यूक्लियर, ये दिस इज वेरी सीरियस बिजनेस। इसके ऊपर ईरान पूरे वर्ल्ड का ओपिनियन अपने अगेंस्ट हो जाएगा। जब आप एक पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर प्लांट, अगर आपका कोई एनरिचमेंट प्लांट है, कुछ नहीं है, तो आप उस पर अटैक कर लें, तो आपस में आपके डिफरेंसेस की बात है। यहां तो हो ही नहीं सकता। ये तो जब जाहिर है कि यूएई का जो पावर प्लांट है वो उसमें एनरिचमेंट खुद करता ही नहीं है, वो तो एनरिच वाले को लेकर आता है, खरीदता है यूएस से। और अगर मोटे तौर पर हम देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि ईरान विल सफर नाउ अगर वो न्यूक्लियर स्ट्राइक, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर स्ट्राइक कर रहा है। अच्छा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं हो सकता कि क्या ये प्लांट न्यूक्लियर पावर का है या न्यूक्लियर बम बनाने का है या कुछ है। ट्रेडिशनली सबको पता है 5600 मेगावाट, जो कि तकरीबन 25 से 30% यूएई की बिजली की रिक्वायरमेंट वो ये पूरा करता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 रिएक्टर है एक ही जगह पर। मिडिल ईस्ट का, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट का अकेला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान के पास, जो बुशर है उसके अलावा। तो ये डिक्लेयर्ड वाले, और यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये भी डिक्लेयर्ड अंडरटेकिंग, और यूएस उसको सुपरवाइज करता है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि
अगर ईरान वाले बुशर को लेंगे तो वो तो रशियन सपोर्ट करते हैं, जबकि इधर वाला यूएस करते हैं, तो दोनों का एक अलग बात है। अब आती है बात कि कोई ये कह दे कि आबू धाबी पर अटैक हुआ था, लेकिन हो सकता है शायद गलती से वहां बम गिर गया। ये सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस हो रही है आजकल। मैं इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल ओवर रूल करता हूं। हो ही नहीं सकता कि आपने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट नहीं किया, आप दुबई को टारगेट कर रहे थे और बम यहां आके लग गया। 230 किलोमीटर की आपस में दूरी है इस न्यूक्लियर प्लांट की, पावर प्लांट की और आबू धाबी की। भाई 250 किलोमीटर दूर अगर आपकी मिसाइल या आपका ड्रोन इधर उधर जा रहा है तो लानत है तुम्हारे ड्रोन्स पर। ये तो फिर वो चाइनीज ड्रोन हो जाएंगे कि भेजे कहीं और थे, पहुंच गए कहीं और। तो इसलिए मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये बाई चांस है। अब आती है बात कि क्या ये एक्चुअली न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर स्ट्राइक था? नहीं था। ये अगेन मेरा असेसमेंट है। मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सीज फायर के नाम पर शांति बनाए रखने की कस्में तो खाई जा रही हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही हमले शुरू होते ही ये सारी कस्में धरी की धरी रह जाती हैं और चारों तरफ से बारूद की बू आने लगती है। अब तक तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग भड़की हुई थी, लेकिन अचानक ये जंग जिस तरह मुड़ गई उसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि अब ये जंग दो मुस्लिम देशों के बीच ज्यादा घातक हो गई है, जिसका सबसे भारी नुकसान यूएई को भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच यूएई पर इतना भयंकर हमला हुआ है कि जिसके बाद भारत की भड़क उठाए। ड्रोन के जरिए भीषण हमला यूएई के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर हुआ है, जिसके बाद चारों तरफ खलबली मच गई। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है वो क्यों खास है वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि भारत ने इस हमले को लेकर ईरान को क्या तगड़ी चेतावनी दी है, और आखिर में बताऊंगा कि हमले के बाद कैसे अमेरिका और इजरायल ने यूएई में खतरनाक हथियारों का जखीरा उतारना शुरू कर दिया है, जो एक बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल ईरान ने एक बार फिर यूएई पर ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन से बाराकार न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया है। इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत ने इसे उकसावे की खतरनाक कार्रवाई बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते कहा है यूएई में बराक परमाणु केंद्र को निशाना बनाकर किया गया हमला बेहद चिंताजनक है। ऐसी हरकतें कतई स्वीकार्य नहीं है और ये तनाव को खतरनाक स्तर पर ले जा सकती हैं। हम सभी पक्षों से जल्द संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील करते हैं। वैसे भारत का ईरान भी दोस्त है और यूएई भी। ऐसे में भारत बहुत संतुलित कूटनीति से आगे बढ़ रहा है। अब हमले के बाद भारत ने ईरान को साफ संदेश दिया है, क्या रिश्ते की सीमा होती है। उधर अटैक को यूएई ने बिना किसी कारण के आतंकी हमला बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को बड़ी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं, बेहतर होगा कि वे तेजी से कदम बढ़ाएं, वरना उनका वजूद ही नहीं बचेगा। दरअसल यूएई के पावर प्लांट पर हमला उस वक्त भी हुआ है जब हाल ही में पीएम मोदी अबू धाबी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यूएई पर लगातार हो रहे हमलों की निंदा करते हुए कहा था कि जिस तरह यूएई को निशाना बनाया गया है वो किसी भी रूप से स्वीकार नहीं हो सकता। चलिए अब आपको बता देता हूं कि जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है वो कितना खास है। दरअसल दक्षिण कोरिया की मदद से बने और 2020 से चालू बराकाहा परमाणु एनर्जी प्लांट अरब दुनिया का एकमात्र पावर प्लांट है। 20 अरब डॉलर की लागत वाला ये प्लांट यूएई की लगभग 1/4 ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए हमले को बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है। उधर इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध के भयंकर होने के सायरन बजने लगे हैं। ईरान पर फिर से हमले का खतरा बढ़ गया है। यूएई की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका इजरायल भारी मात्रा में हथियार पहुंचा रहे हैं। जर्मनी के बेस से उड़ान भरकर आए कई अमेरिकी कार्गो विमान पिछले 24 घंटे में तेल अवीव पहुंचे हैं, जिनमें गोला बारूद लाया गया है। इसे ईरान के खिलाफ संभावित नए सैन्य अभियान की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। यानी ईरान ने हमला करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती की सजा कितनी तबाही लाने वाली है, इसका संकेत इजरायल अमेरिका की तैयारी से दिखने लगे।